नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट सोरा भास्कर आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। छाने की एक सबसे बड़ी वजह है उनका मुस्लिम नेता से शादी करना। दरअसल सोरा भास्कर ने अपने आंदोलन के दौरान फहाद अहमद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों की ट्यूनिंग आपस में बनी और सोरा भास्कर ने फहद से शादी कर ली। इसके बाद दोनों साथ साथ चलते रहे और आज की तारीख में देखा जाए तो ये इंडिया का एक बहुत अच्छा कपल माना जाता है। लेकिन पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से जस्ट पहले सौरभ भास्कर को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने की भी वजह है। वजह ये है कि सौरभ भास्कर ये हैं, उनके पति फहद अहमद ये हैं और बीच में बैठे हैं मौलाना सज्जाद नोमानी। सज्जाद नोमानी अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में भी रहते हैं और राजनीति में भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो महाराष्ट्र में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, उसको लेकर सौरभ भास्कर को जमकर कुछ टीटू टीटू ही कहूँगा इन लोगों को, जो लगातार अजीबोगरीब लिख लिख कर पोस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सोहरा भास्कर ने तन्नू वेड्स मन्नू, वीर दी वेडिंग है जैसी अच्छी फिल्में भी दी हैं और अच्छी एक्टिंग की है। उनके पति फहद अहमद महाराष्ट्र चुनाव में अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार हैं। पति उम्मीदवार हैं तो पत्नी प्रचार तो करेंगी ही, और जब मौलाना को बुलाया जाएगा तो उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाएंगी। अब उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कोई मुल्ली कह रहा है तो कोई अब उनकी सेहत पर ही कमेंट कर रहा है। इससे पहले की जो उनकी तस्वीरें हैं उसको और इस तस्वीर को साथ लगाकर कंपेयर कर रहे हैं। आप देखिए, एज के साथ हर व्यक्ति का जो शरीर की बनावट है, वो कोई व्यक्ति पतला हो जाता है तो कोई व्यक्ति धीरे 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 मोटा होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो 20 साल की उम्र में था वो 40 साल की उम्र में भी दिखेगा। सलमान खान को ही ले लीजिए। सलमान खान की आज से 20 साल पुरानी आप फिल्में देखिए तो ऐसा लगेगा कि ये तो सिंगल हड्डी है। उसके बाद की फिल्में देखें तो लगेगा वाकई बॉडी बिल्डर है। लेकिन आज की आप फिल्में देखेंगे तो लगेगा हाँ, अब सलमान खान भी बूढ़े हो गए हैं। ठीक उसी तरह से सोरा भास्कर के साथ भी है। जिस वक्त वो मॉडलिंग करती थी, एक्टिंग करती थी, तो अपने आप को बहुत मेंटेन रखती थी। शादी की उन्होंने, परिवार चलाने के लिए आदमी को हर जतन करने पड़ते हैं, वही वो कर रही हैं। एक अच्छी फैमिली कही जा सकती है, एक मिसाल दी जा सकती है। मगर सोशल मीडिया पर जिस तरह से सोरा भास्कर को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, अब वो लोग कहाँ हैं जो राइट विंग के जो लोग हैं वो बाहर निकल कर आ गए हैं और तरह तरह की बातें करने लगे हैं। धर्म पर आकर ही कहानी रुक गई है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि फहद विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी विपक्षी हैं उनके सामने इससे अच्छा और मुद्दा कोई उनको मिल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोरा भी उनको आंसर करने में कम नहीं है। ट्रोल की जा रही हैं लेकिन जवाब बाखूबी दे रही हैं, अच्छे जवाब दे रही हैं। उन्होंने अपनी कई पोस्ट में लिखा कि जब अनिल राठौर और नितेश राणे पैगंबर मोहम्मद के लिए उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे तो आपका ईमान कहाँ था। ये
उन लोगों से पूछा है जो उनके पक्ष में हैं और विपक्ष में भी हैं। तो जब धर्म की कोई भी बात आती है तो लोगों की भावनाएं अलग तरीके से प्रकट होने लगती हैं। बिल्किस बानो पर भी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जेल से बाहर आने पर उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। तब आप लोग कहाँ थे जो उनको ट्रोल कर रहे हैं? वो उनसे सवाल पूछ रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग सजाद नोमानी को लेकर तरह-तरह के तर्क दे रहे हैं, क्योंकि सजाद नोमानी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आप अपनी बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं तो ये श्योर करें कि उनके आस-पास कोई रहे। इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे, तो इसको ऐसा माना गया था कि ये महिला विरोधी बयान है। खैर, इस बयान पर मैं नहीं टीका-टिप्पणी करूँगा। हो भी सकता है कुछ लोगों की नज़र में ये अच्छा है तो कुछ लोगों की नज़र में ये बेकार है। मगर स्वरा भास्कर लगातार जवाब दिए जा रही हैं और धर्म के ठेकेदार उनको ट्रोल कर रहे हैं। अलग-अलग आईडी बन रही है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, जहां उनकी 2 तस्वीरें लगाई जाती हैं और ना जाने क्या-क्या लिखकर ये सब हो रहा है। यदि कोई और व्यक्ति किसी भाजपा वाले के खिलाफ लिख देता तो हो सकता है कि वो अपराध कर देता, जेल चले जाता। लेकिन स्वरा भास्कर के लिए लिखा जा रहा है तो इसलिए कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। जो लिखना लिखें, जो मन करता है करें। इसलिए कोई किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग की अब गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। अब वोटिंग देखनी है किस ओर जाती है। उसके बाद 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार होने वाली है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।